बन जाता तो वापस चला जाता उसमें ऊर्जा। ठीक है ना? नहीं बेटा, ठीक है, इसको करेंगे अलग से, है ना? पर कुल मिला के बात यह है कि जो धरती के नीचे जो कोयला है और तेल है, वो धरती की अरबों साल की जो साइकिल रही है, जो यात्रा रही है, उसमें धरती ने आवश्यकता से अधिक जो भी कार्बन था, धरती के वातावरण में बहुत सारा कार्बन था, तो उस कार्बन को वहाँ पे नीचे दबाया है, धरती के नीचे उसको दबाया है। क्योंकि वो कार्बन ऊपर रहेगा, हवा में रहेगा, तो वो फिर सूरज की रोशनी को ले लेता है बहुत सारा। कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, गर्म हो जाती है और एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस कार्बन को धरती ने बहुत सारा कई अरबों साल में नीचे दबाया है। अब हम उसको जला रहे हैं तो वापस वायुमंडल में आ गया वो कार्बन। अब वायुमंडल में आ गया तो कहीं तो गया नहीं है, वो हवा में रहेगा वो तो उससे फिर बहुत सारा हीट ट्रैप हो रहा है, सूरज का हीट जो है वो ट्रैप हो रहा है। और उसमें अपन कितना ज़्यादा भर चुके हैं कि प्री इंडस्ट्रियल एरा में, मतलब 1800 के आसपास 280 का एक स्टैंडर्ड था, 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अभी वो 400 क्रॉस कर चुका है 2015 में। ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा CO2 हम हवा में भर चुके हैं। CO2 मतलब धुआं, जो जलता है तो जो धुआं बनता है वो CO2 है। तो वो सूरज की गर्मी को वापस नहीं जाने देता। सूरज की बहुत सारी गर्मी धरती पे आती है और रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। ठीक है ना? जैसे बहुत सारा रिफ्लेक्शन तो यहाँ से होता है, ये जो बर्फ है ना धरती का, जो यहाँ पर बर्फ है, तो बर्फ क्या है, रिफ्लेक्टिंग होता है, तो बहुत सारा बर्फ तो यहाँ पे चला जाता है, ऐसे सूरज की किरण पड़ती है। अब ये क्या है, बर्फ पिघल गया है बहुत सारा, तो यहाँ पे नीला समुद्र हो गया है। अब नीला समुद्र तो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, वो तो नीला है ना, तो एकदम जो रिफ्लेक्ट करने वाला एरिया था वो एब्जॉर्ब करने वाला एरिया बन गया, तो एकदम उल्टा प्रोसेस हो गया ना। फिर ये जो जो समुद्र है उससे जब धरती गर्म हो रही है तो हवा में भी बहुत सारा भाप आ जा रहा है, हवा में भाप आ जा रहा है, क्योंकि धरती गर्म हो तो भाप है। जैसे काला काला बादल होता है, क्या होता है, भाप होता है, वो वाष्प है ना, वो जल वाष्प है, भाप है, तो भाप का रंग काला होता है। ऐसे वो गैस से निकलती है तो नहीं दिखता, पर जब बहुत इकट्ठी हो जाएगी भाप तो काली होती है वो। तो काला बादल मतलब भाप है ना? तो काला बादल तो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करता है। ठीक है ना? ऐसा रहता है ना, जिस समय बादल बहुत रहे तो गर्मी बहुत हो रही होती है, उस समय फिर बरसात आ जाती है, तो भाप जो है वो तो CO2 से भी ज़्यादा एब्जॉर्व करती है। तो जैसे जैसे गर्म हो रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा हीट एब्जॉर्व हो जाती है। फिर CO2 जो है उसको बहुत सारा समुद्र एब्जॉर्ब करता है, जो इतना सारा समुद्र है ना, वो CO2 को बहुत सारा एब्जॉर्ब करता है, पानी में घुल जाता है CO2। जैसे ऑक्सीजन भी घुल जाता है पानी में, पर ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 घुलता है। तो अभी तक 1800 से 2000 साल में हमने जितना भी CO2 निकाला है इंडस्ट्री से जला के, बहुत सारा CO2 तो समुद्र ने पचा लिया है। कितना बड़ी बात है ना? सिर्फ पेड़ पौधों ने ही पचा लिया ऐसा नहीं है, बहुत सारा तो हवा में है, पर बहुत सारा, काफ़ी बड़ा परसेंटेज है उसका, है ना? शायद 30-40% होगा, है ना, अनुमान के आसपास। इतना सारा तो समुद्र ने पचा लिया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी पचाने की क्षमता घट जाती है। ठंडा पानी, जैसे पानी गर्म होगा तो उसमें से निकल जाएगी ना गैस, है ना, तो ऑक्सीजन भी निकल जाती है। पानी को उबालेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, क्लोरीन घोल के देते हैं, क्लोरीन भी निकल जाती है, उड़ जाती है ना। तो जैसे जैसे समुद्र गर्म हो रहे हैं वैसे वैसे जो 200 साल से उसने CO2 को पचाया है वो उसको निकालना शुरू कर देगा वापस। तो एक तो हमने बहुत सारा वातावरण में इकट्ठा कर लिया है, ऊपर से धीरे धीरे करके अभी समुद्र का भी बाहर आने लग जाएगा। तो इसका जो गति है ना तापमान का, हाँ, तो तापमान का गति जो है वो ऐसे नहीं बढ़ रहा है, वो ऐसे बढ़ रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, है ना, एक एक करके। तो जैसे ये, अगर ये समुद्र का आ जाए तो 3-4 डिग्री कंट्रीब्यूट ये कर देगा, जैसे ये भाप आ रहा है तो 3-4 डिग्री कंट्रीब्यूट ये कर देगा, फिर 3-4 डिग्री ये जो है ये कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। ऐसे देखेंगे तो 3-4 मिलाते मिलाते 10-12-15 डिग्री बढ़ जाएगा, नहीं? तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जब डायनासोर थे, उस वाले काल में पहुँच जाएंगे हम, है ना? तो डायनासोर के टाइम पे अभी का जो तापमान है उससे
कुछ 14 डिग्री ज़्यादा तापमान था। नहीं, तो डायनासोर के टाइम पे जो जीव थे वो कोल्ड ब्लडेड थे। कोल्ड ब्लड इसलिए थे क्योंकि धरती के वातावरण में इतना हीट था कि उसमें कोल्ड ब्लड वाले जीव ही रह सकते हैं। यानी कि हमारे जैसे जीव, है ना, अभी जीव बोलेंगे तो उसको, है ना। हमारे जैसे मानव और जानवर, अभी के जो एग्जिस्टिंग जानवर और पेड़ पौधे हैं, वो इस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते। वो अलग प्रजाति होगी, पूरा अलग प्रजाति होगी वो। ठीक है, हाँ, इसको पूरा कर देते हैं ना। जैसे डायनासोर जो है वो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। जितने भी कोल्ड ब्लडेड जो है वो अंडे नहीं देते, मतलब अंडे देते हैं। जो हॉट ब्लडेड जो है मेमल्स, वही बच्चे देते हैं। तो बच्चे क्यों देते हैं, अंडे क्यों नहीं देते? कोल्ड ब्लड वाले बच्चे क्यों नहीं देते? अंडे देते हैं ना वो। जैसे सांप है ना, छिपकली है, सब कोल्ड ब्लड वाले हैं, है ना। तो ये बच्चे नहीं देते, अंडे देते हैं ना ये। अंडे क्यों देते हैं ये? क्योंकि उनके शरीर का तापमान कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो अपनी हीट पैदा नहीं करते। तो उनमें हीट को स्टेबल करने का सिस्टम नहीं रहता। जैसे हमारे अंदर हीट को स्टेबल करने का सिस्टम है। जब सर्दी होती है बाहर तो हम गर्मी पैदा करते हैं, और जब गर्मी होती है तो पसीना पैदा करते हैं। इस तरह से अपन क्या करते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं, एक रेंज में ठंडा भी कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं। जो कोल्ड ब्लड वाले होते हैं वो वातावरण के हिसाब से उनका शरीर का टेम्परेचर रहता है, उसमें मैकेनिज्म नहीं रहता। तो कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है तो उनके अंदर बच्चा नहीं संभलेगा। ठीक है ना, इसलिए वो अंडा ही देते हैं। इसलिए मैमल्स हो ही नहीं सकते। ठीक है ना। डायनासोर के टाइम पे हवा में बहुत सारा ऑक्सीजन था, बहुत सारा CO2 था। ऑक्सीजन भी बहुत सारा था, अभी से ज़्यादा था। और CO2 भी बहुत सारा था, वो भी से ज़्यादा था। अभी 1% से कम होगा, है ना, थोड़ा बहुत CO2। उस समय 30% CO2 था। हाँ, ओजोन का अलग रोल है, पर जब डायनासोर थे उस टाइम पे, मतलब 220 मिलियन ईयर की बात हो रही है ना। 60 मिलियन ईयर पहले वो ख़त्म हो गए थे। तो 220 मिलियन ईयर पहले क्या था, बहुत सारा हवा में CO2 था। तो बहुत सारा CO2 होगा, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होंगे जो इतना सारा CO2 ले लेंगे। तो उस समय के पेड़ कैसे थे, बहुत बड़े बड़े, है ना, 100-100 मीटर ऊंचे। छोटे छोटे पौधे नहीं रहेंगे उसमें। अच्छा, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं तो बहुत बड़े बड़े जीव भी है, इसलिए डायनासोर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा ऑक्सीजन भी था। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा वातावरण चेंज हुआ है ना। उस समय बहुत सारा, बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी आए, और बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी आके और वो सारे पेड़ और जीव जानवर मर गए। तो वो इतने बड़े बड़े पेड़ थे, वो धरती के नीचे गए और उनसे कोयला बना। और इतने सारे जो जीव जानवर थे वो धरती के नीचे गए और उनसे पेट्रोल बना। पेट्रोल जो है वो एनिमल से बना है ना, और जो जितना भी कोयला है वो लकड़ी से बना है। तो धरती ने इतने बड़े बड़े पेड़ और इतने बड़े बड़े जानवर उगा के और वापस से धरती में दबा के और कार्बन को बैलेंस किया है। ठीक है ना। ये कोई ऐसे रेंडम नहीं हो गया, ये एक मैकेनिज्म है धरती की स्टेबल होने की। ठीक है ना। उसके बाद हम उसको निकाल के और जला रहे हैं वापस। तो इतना सारा उस समय CO2 था, हम वापस से उतना सारा CO2 कर दे रहे हैं हवा में। इसका मतलब हमको डायनासोर बनना पड़ेगा। हाँ, राक्षस के आगे बनना पड़ेगा, है ना। हम सब लोग डायनासोर बन जाएंगे, है ना। अंडे देने लग जाएंगे फिर, है ना। अभी क्या लगता है हम लोग कितना पेट्रोल रोज जलाते हैं? मानो जाती कितना पेट्रोल जला रही है रोज? कोई अनुमान बताइए कितना जला रहे हैं रोज? हाँ, कितना? कितना कितना जलाते होंगे? भारत की पेट्रोल की खपत कितनी है, कितना कितना पेट्रोल अपन आयात करते हैं? हाँ, कभी नहीं सोचा। इसको बोलते हैं BPD, है ना। BPD मतलब बैरल पर डे। बैरल पर डे में नापते हैं ना।
बैरल कितना होता है? शायद वो टीपा होता है ना, एक टीपा होता है, कितने लीटर का होता है वो बैरल? हाँ, 200 लीटर का होता है ना। हाँ, तो भारत की रोज की खपत 5 मिलियन बैरल पर डे है। 5 मिलियन, ठीक है ना। हम एक दिन में 5 मिलियन बैरल खरीदते हैं। अभी तो हम ज़्यादातर रसिया से खरीद रहे हैं ना, तो रसिया से हम 3-4 मिलियन बैरल हम लोग रसिया से, आधे से ज़्यादा हम रसिया से खरीद रहे हैं ना। पहले आधा आधा था, यूक्रेन वार के बाद हम लोग इतना सारा खरीद रहे हैं ना। तो जैसे यूएस जो है वो 10 मिलियन बैरल पर डे बनाता है। बनाता है मतलब बनाते तो है नहीं, निकालता है ना। तो लगभग लगभग सारे कंट्री जो हैं, जैसे रशिया जो है वो भी 10 के आसपास है ना। जो यूएई है वो भी 10 के आसपास है। ऐसे जो बाकी सारे सब मिला के, वही 10 है तो कोई 11-12 ऐसे कुछ होगा। सब मिला के धरती 100 मिलियन बैरल पर डे रोज हम लोग निकालते हैं धरती का। उसमें से 5 जो है इंडिया जलाता है, क्योंकि बाकी तो और ज़्यादा जलाते हैं ना, चाइना और यूएस, ये तो है ना, और ज़्यादा जलाते हैं। तो 100 मिलियन बैरल पर डे, कितना बड़ा क्वांटिटी है नहीं? बहुत बड़ा क्वांटिटी है। 100 मिलियन किसको बोलते हैं? ऐसे टीपों को लाइन भी लगाएंगे ना तो नाप के देखेगा कितना किलोमीटर लगेगा, है ना। धरती लिपट जाएगी एक बार में। उसकी अगर लाइन भी लगाएंगे ना तो कितना बड़ा बनेगा ना। और एक बैरल में 200 लीटर होता है। तो हम लोग इतना ज़्यादा, ये तो सिर्फ क्रूड ऑयल है ये तो। फिर कई बिलियन टन तो जो है कोयला आ जाता है इसमें, वो इससे कई गुना है कोयला। और फिर जो नेचुरल गैस है वो भी लगभग इतना ही है, ठीक है ना। तो जैसे यूएई, दुबई, इनके पास में बहुत ज़्यादा नहीं है। 2-4 लाख मिलियन बैरल पर डे से ज़्यादा तेल नहीं है। 2-4 लाख, है ना। हम लोग इंडिया ही देखेंगे तो साल का 1500 मिलियन बन जाएगा। तो 2-4 लाख तो है ना, रोज का 15, साल का 1500 खत्म हो रहा है तो, और वो भी इंडिया। तो 2-4 लाख मिलियन बैरल कितने दिन चलेंगे? ऐसा तो कोई है ना, कोई अरब मिलियन बैरल तो है नहीं, 2-4 लाख मिलियन बैरल है। तो ऐसा मान रहे कि 40-50 साल में खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा पेट्रोल वेट्रोल है नहीं, 30-40 साल की कहानी है। और हम कितना हेवीली डिपेंडेंट हो चुके हैं, है ना। बना रहे ईवी, ईवी बना रहे हैं ना, ईवी बना रहे, वो आधे से ज़्यादा प्लास्टिक की बनती है नहीं। हमारे पेंट प्लास्टिक के बनते हैं, हमारे सारे कपड़े प्लास्टिक के बन रहे हैं, सारा प्लास्टिक पेट्रोल से बनता है नहीं। तो वो बोल रहे थे कि प्लास्टिक कम खर्च करेंगे, है ना। कम खर्च करेंगे क्या, 25 साल बाद तो मिलना ही नहीं है ना। वो वैसे भी बंद करना है, क्योंकि बनेगा ही नहीं। पूरा रोड तो जो है वो क्रूड ऑयल से बनता है। रोड तो क्रूड ऑयल से बनता है ना। वो क्रूड ऑयल से पेट्रोल जला देते हैं, जो गाढ़ा भाग बनता है वो रोड में डाल देते हैं। तो हमने जो है 200 साल पहले ऐसा सोचा नहीं था कि आज जो खर्च कर रहे हैं उसकी परंपरा बन जाएगी। देखिए धर्म दृष्टि है। किसी आदमी ने पहली बार पेट्रोल से गाड़ी चलने वाला सोचा होगा, तो उसने ये नहीं सोचा है कि ये एक गाड़ी नहीं बना रहा है, इसकी परंपरा बनेगी। तो परंपरा वाला दृष्टि नहीं था ना, कि मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन सारी धरती के लोग यही गाड़ी चला रहे होंगे। तो वो कुछ और भी गाड़ी सोच सकता था, है ना। सोलर वाली गाड़ी सोच सकता था, उस दिशा में सोच सकता था वो। या बायोडीजल की और शुरू से ही बढ़ सकते थे। नहीं, हमको लग रहा है बायोडीजल बनाना ज़्यादा कठिन है। ये पेट्रोल निकालना कोई आसान चीज़ नहीं है। धरती से पेट्रोल निकालना बहुत मुश्किल चीज़ है। सोचिए वहाँ पे दुबई में निकलता है ना। निकालने की प्रोसेस भी बड़ी खतरनाक है। उसको इतना गहराई से निकालते हैं, फिर निकालने के बाद उसको निकाल के प्रोसेस करने में बहुत सारा पेट्रोल लग जाता है, क्योंकि उसको डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करने में उसको हीट करते हैं, है ना। पेट्रोल को हीट करते हैं, फिर अलग अलग लेवल से कहीं पेट्रोल निकलता है, कहीं डीजल निकलता है ना। उसको भी भाप में बदलते हैं ना पेट्रोल को। और फिर उसको इतना सारा टैंकर में भर भर के यहाँ तक लाते हैं, उसमें भी पेट्रोल जलेगा बहुत सारा। तो वो आसान प्रोसेस नहीं है। हमने उसको सिस्टम में ला दिया है, इसलिए हमको आसान लग रहा है। सिस्टम बना दिया ना, फिर से धर्म दृष्टि का रोल आ जाएगा। तो उसकी एक भ्रमित परंपरा बना दी है, इसलिए वो आसान लग रहा है। आसान नहीं है वो, ठीक है। अब ये कपड़े वपड़े ये सब बना रहे हैं ना, उससे प्लास्टिक बना दिया।
अब 1800 में तो नहीं सोचा था उससे प्लास्टिक बन जाएगा, पर लोगों ने टेक्नोलॉजी लगाई ना, तो टेक्नोलॉजी इस दिशा में लगा सकते तो अच्छी दिशा में भी लगा ही सकते हैं, पर उस समय नहीं लगाया इस दिशा में। हाँ, चेन रिएक्शन बढ़ ना जाए। हाँ, वैसे तो हो ही गया, ठीक बात है। ठीक है, तो हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें तो ये आम जनता को पता ही नहीं, हम इतना कर रहे हैं, लोगों को ये पता ही नहीं कि 30-40 साल बाद कोयला और पेट्रोल नहीं रहेगा, है ना। पता नहीं है ना, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है ऐसा, और इतना हम खर्च कर रहे हैं ये भी नहीं पता लोगों को। हाँ। अच्छा, जो सरकार जो है, जो दुनिया भर की सरकारें हैं, वो जनता को ऐसा बताए, ऐसा भी नहीं बन रहा। मतलब नेता लोगों का काम है ना, जनता को कम से कम इतना जागरूक तो करें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं है ना। भाई जनता को तो ठीक है, पता नहीं एक चीज़ है, पर ये सब ठीक से सरकार को जनता को अवेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बता दें तो। हाँ, दुखी करना क्यों है। हाँ, दुखी करना क्यों है। 2 मिनट। चाइनीज ब्रेड, चाइनीज बात करना है। ठीक है ना। बस फिर एक दिन अचानक से बोलेंगे कि भैया पेट्रोल खत्म हो गया है ना। रात को 12 बजे बोले पेट्रोल खत्म हो गया, कल से नहीं मिलेगा। हाँ तो भैया, काफ़ी बात हो गई। हम्म। चाय ब्रेक के पहले जाने से पहले मैं चाय की बात कर लूँ। हाँ तो जो सुनील भैया ने बताया, और जो हमारे बाजू में शीतल भैया है, हाँ